बच्चों हम सब पढ़ रहे थे कक्षा 7 साइंस पहला चैप्टर। इसमें हम पढ़ चुके थे पादपों में पोषण विधि। तो आगे इसमें हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। अर्थात हमने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में पढ़ा था कि पौधे क्या होते हैं, स्वकोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद ही संश्लेषित कर लेते हैं। तो भोजन संश्लेषित करने की जो प्रक्रिया होती है पौधों की, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो हमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि होता क्या है, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, यही हमें पढ़ना है। इसमें दिया है कि प्रकाश संश्लेषण है क्या, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पौधों में भोजन को सिंथेसाइज करने की जो प्रक्रिया होती है, पौधे जिस प्रोसेस के थ्रू फूड सिंथेसाइज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो देखते हैं इसमें पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्ती जो है वही क्या है, फैक्ट्री है किसकी, भोजन बनाने की। क्यों? क्योंकि भोजन पत्तियों में ही बनता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। तो जहाँ फैक्ट्री होती है वहाँ जितने भी कच्चे पदार्थ पहुंचते तभी कोई नया प्रोडक्ट बनता है। तो पत्तियों तक किसकी क्या पहुंचना चाहिए, कच्चे पदार्थ। अर्थात भोजन बनाने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है उसे पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ये पहुंचते कैसे हैं, तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की जरूरत होती है, खनिज की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। ये मुख्य मुख्य चीजें कैसे पहुंचती हैं, तो इसमें कह रहा है कि मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। दो चीजें कौन कौन सी, जल और खनिज, ये दोनों चीजें जल के द्वारा पहुंचती हैं। कहाँ पर, फूड फैक्ट्री में। जल और खनिज जो है ये फूड फैक्ट्री अर्थात पत्ती में किसके द्वारा पहुंचती है, जड़ के द्वारा पहुंचती है, रूट के द्वारा पहुंचती है। तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये जड़ से अवशोषित किए जाएंगे, फिर जड़ से तने में जाएंगे, तने से फिर कहाँ पहुंचेंगे, पत्तियों तक पहुंचेंगे। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, ये कैसे पहुंचती है पत्तियों में, तो कह रहा पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा। पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। ये किसके द्वारा पहुंचता है, ये जड़ के द्वारा पहुंचता है, जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये किसके द्वारा पहुंचता है पत्ती तक, तो ये जो होता है पत्ती में ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंध्र। इंग्लिश में इसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पत्ती तक पहुंचता है। और पत्ती क्या है, फूड फैक्ट्री है, पौधों की जो भोजन संश्लेषित करने का काम करती है। ये हमारी क्या है, फूड फैक्ट्री। पत्ती क्या है, फूड फैक्ट्री है। और यहाँ पर जड़ के द्वारा जल और खनिज पहुंचता है, रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है। आगे देखिए, करैया रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। रंध्र जो होती पत्ती में पाई जाने वाली छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, इसके अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाएं, उसके द्वारा ये घिरे रहते हैं। कह रहा ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। कैसे छिद्रों को, ऐसे छिद्र जो द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। स्टोमेटा की संरचना अगर हम देखते हैं कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है। इसके दोनों साइड में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यही संरचना क्या कहलाती है, यही स्टोमेटा है। और ये हमारी द्वार कोशिकाएं हैं। इसमें बता रहा है ऐसी कोशिकाएं या ऐसे छिद्र जो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। इस तरह की संरचनाएं होती हैं स्टोमेटा। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। जड़ द्वारा जो अवशोषित जल होता है, ऐसा नहीं कि जड़ से डायरेक्टली पत्ती लगी होती, पत्ती तो लास्ट टहनी पर लगी होती है, सबसे अंतिम छोर पर लगी होती है। तो जड़ के द्वारा अवशोषित होगा तो उसमें क्या पाई जाती है, वेसल्स पाई जाती है, वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो जड़ से कहाँ जाएगा, सबसे पहले रूट में जाएगा, अवशोषित होगा। रूट के द्वारा, रूट में रूट हेयर्स पाए जाते हैं उसके द्वारा। उसके बाद ये पहुंचेगा स्टेम में, तने में,
में पहुंचेगा। तो इस तरह से इसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं जो जल को वाहिकाओं के द्वारा पत्ती तक पहुंचाती हैं। तब पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। ये क्या करती हैं? एक मार्ग बनाती है, एक रास्ता बनाती है कि जड़ से तने, तने से शाखा, शाखा से पत्ती तक ये जल को पहुंचाती है, एक रास्ता देती है ताकि जल पौधे की पत्ती तक पहुंच सके। पादपों में पदार्थों के परिवहन विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अर्थात ये जो परिवहन होता पौधों में, जो भोजन बनता, आप जानते हो कि भोजन बनता तो पत्ती में है, लेकिन हम जड़ को खाते हैं और कहते हैं कि पौधे के जड़ में भोजन संग्रहित, हम तने को भी खाते हैं और कहते हैं कि पौधे के तने में भोजन संग्रहित है। तो पत्ती से भोजन तने और जड़ में कैसे पहुंचता है, उसका परिवहन होता, पहुंचाया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ तक केवल यही जानिए कि जल जो है वो जड़ के द्वारा अवशोषित होकर तो फिर तने में, तने से शाखा में, शाखाओं से फिर पत्तियों तक पहुंचता है। आगे देखिए, पहले कुछ जानना चाहती है, पहले जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकते हैं परंतु पादपों के दूसरे भाग नहीं। पहले जानना चाहते हैं क्यों भोजन का संश्लेषण पत्ती में ही होता है, पत्ती के टहनी में नहीं होता, उसके तने में नहीं होता, उसके जड़ में नहीं होता। तो आप जानते हो कि पौधों की पत्तियों में एक विशेष रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। उसी क्लोरोफिल के कारण ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। आगे देखिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अर्थात वही पहले के क्वेश्चन का आंसर यही है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो पत्तियां क्या करती है, उसमें जो क्लोरोफिल होता है सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को ट्रैप करता है, उसे ग्रहण करता है और उसके बाद क्या करता है, जल और जहाँ अवशोषित जल और रंध्र के द्वारा ग्रहण किया गया CO2, उस एनर्जी की सहायता से, एनर्जी के उपयोग से, दोनों की सहायता से क्या करता है, खाद्य का संश्लेषण करता है, भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करता है। क्योंकि खाद्य पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात पौधों द्वारा खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण क्यों कहलाता है? अगर आपसे कोई पूछे कि हम इसे प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये भोजन का संश्लेषण जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की सहायता से ही होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो भोजन निर्माण की क्रिया नहीं होगी। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला कि हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक, इसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं और यही सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है, इसीलिए पौधे के अन्य भाग भोजन नहीं बना सकते। पत्ती में पाया जाता है, पत्ती भोजन बना लेती। ये चारों चीजें क्या होती हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। आगे देखिएगा, इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, रियली एक अद्वितीय प्रक्रम है और कोई जीव बना नहीं सकता अपने आप खुद ही भोजन का संश्लेषण करना। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। सूर्य की ऊर्जा को पत्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, जमा कर लिया जाता है भोजन के रूप में और उसे वो खाद्य के रूप में, भोजन के रूप में संचित हो जाता है ये पत्तियों में। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अर्थात जो भोजन हमें मिलता है, हमें जो काम करने के लिए शक्ति मिलती, ताकत मिलती है, हम कहते हैं हमें भोजन से मिल गई ताकत, है ना। तो उसका मुख्य स्रोत क्या, अगर हम देखें कि मेनली उसका मेन सोर्स क्या है, तो उसका मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य ही है। क्योंकि ना तो सूर्य होता, ना तो सूर्य का प्रकाश होता। जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता तो पौधे भोजन कैसे सिंथेसाइज करते, ना तो पौधे भोजन बनाते, ना तो हम पौधों से भोजन को लेकर के पकाते। हम भोजन को बनाते नहीं है, पकाते, उससे अनाज ले लेते हैं, उससे दालों को ले लेते हैं, सब्जियों को ले लेते हैं, उसे अलग अलग तरह से फ्राई करके, उबाल करके, अलग अलग विधियों से पका करके उसको खाते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो ऊर्जा आ रही है उसका स्रोत क्या है, सूर्य ही है। क्यों? क्योंकि पौधे सूर्य की उपस्थिति में ही, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की ऊर्जा से ही भोजन बनाते और वही ऊर्जा अपने भोजन पदार्थ में ग्रहण संग्रहित किए रहते, उसको हम पौधों से ले लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और लास्ट में उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है समस्त जीवों के लिए? सूर्य ही है। करेक्ट। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? तो बिल्कुल जीवन ही संभव नहीं अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो। क्यों? क्योंकि भोजन की बात तो छोड़िए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन गैस भी निष्कासित होती है। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके भोजन भी बनाएगा और जीवनदायी ऑक्सीजन गैस भी बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनता है ऑक्सीजन गैस। तो अगर कुछ पल के लिए आप अपने नाक और मुंह को बंद करके महसूस कर सकते हैं कि जीवन कितना असंभव सा हो जाएगा अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन निष्कासित ना हो। तो ये बहुत ही आवश्यक है। बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के जीवन की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। जीवन बिल्कुल असंभव हो जाएगा अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि खाद्य भोज्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण है। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। समस्त जीव अपने भोजन के लिए पौधों पर, चाहे वो डायरेक्ट पौधों को खाएं या इनडायरेक्टली पौधों से भोजन ही प्राप्त करते हैं, तो भोजन किसी को भी नहीं मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए भी आपको बताया भी गया, कह रहा है कि सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, श्वसन ही नहीं कर पाएंगे। जब श्वसन ही नहीं तो फिर जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जीवनदायी ऑक्सीजन गैस भी इसी प्रक्रिया के द्वारा निर्मुक्त होती है, बनती है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा हम दर्शा सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण की, इतनी चीजों की आवश्यकता होती है, जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सूर्य के प्रकाश की, क्लोरोफिल की। इसके बाद बनता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, अर्थात भोज्य पदार्थ जो बनता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है। पौधे कार्बोहाइड्रेट को ही बनाते हैं। उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निर्मुक्त होती है। इसको हम एक इक्वेशन के रूप में देख सकते हैं, एक समीकरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है। इसके लिए जो कच्चे पदार्थ आवश्यक होते हैं वे है जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इससे बनेगा क्या? यहाँ हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और क्लोरोफिल पत्ती में पाई जाती है। इससे बनेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस भी निर्मुक्त होती है। इस तरह से हम इस पूरी प्रक्रिया को एक समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निर्मित होता है। यह पूरी प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण। अगर इसे हम डिफाइन करना चाहे बड़ी आसानी से, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन निर्मित करने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण होती है। आगे देखिए जरा, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, बिल्कुल निर्मुक्त होती है। दिखाया गया कि इस प्रोसेस में क्या होती है? ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो पौधों में मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। ऐसा नहीं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है। कार्बोहाइड्रेट का एक इसका क्लासिफिकेशन हर क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तो ये जो होता है एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च, इसी के फॉर्म में, मंड के फॉर्म में ही पौधों में भोजन संचित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कैसे हम बताएंगे कि पत्ती में भोजन बन रहा है? इसके लिए क्या करना है? पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। हम अगर किसी तरह से चेक करें कि पत्ती में अगर स्टार्च पाया जाता है तो इससे
निष्कर्ष क्या निकलेगा कि पत्ती जो है वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वो क्या करता है, स्टार्च को निर्मित करता है। और स्टार्च भी क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। आपको बताया गया, आपको हायर क्लासेस में इसके बारे में उसका पूरा क्लासिफिकेशन बताया जाएगा कि कितने तरह के होते हैं। तो इस तरह से पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं।